हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर गरिमा। आज मैं आपको बताती हूँ कि मुंह में बदबू क्यों आती है, मतलब मुंह में दुर्गंध क्यों आती है, जिसको कि हम हैलिटोसिस बोलते हैं। आजकल बहुत सारे लोग इस समस्या से जूझ रहे होंगे, जिससे कि हमें समाज में दूसरों के सामने शर्म आती है। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसके 2 कारण हैं। जैसे कि आपको पता तो होगा नहीं, आज मैं आपको इस वीडियो में पूरा समझाऊंगी। पहला हमारा इंट्राओरल कॉज है। इंट्राओरल मतलब कि मुंह के अंदर से, और दूसरा हमारा है एक्स्ट्रा ओरल कॉज, मतलब जो कि हमारे मुंह के अंदर से संबंधित नहीं होती है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं आपको एक ऐसे कॉमन सी चीज़ बता देती हूँ कि ये क्यों होता है, मुंह से बदबू क्यों आती है। तो मुंह में हमारे जो बैक्टीरिया होते पाए जाते हैं, जैसे कि आपको पता है यूज़फुल बैक्टीरिया होते हैं। तो जो हमारे बैक्टीरिया जैसे कि पोरफेरिमोनास जिंजिवाइलिस होते हैं, प्रेविटोला इंटरमीडिया, एक्स्ट्रा ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। ये क्या करते हैं, अनप्लीजेंट ऑडर कॉज करते हैं, ओडोर अनप्लीजेंट स्मेल कॉज करते हैं बाय द रिलीज ऑफ सल्फर कंपाउंड्स, जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड, मिथाइल पैराबेन, ये सारी चीज़ें होती हैं। मतलब कि मैं आपको हिंदी में बताती हूँ कि ये सारे जो बैक्टीरिया है हमारे जो है मुंह में सल्फर कंपाउंड्स रिलीज करते हैं। तो अब मैं आपको डिटेल में बताती हूँ इनके बारे में। पहला कारण है टंग कोटिंग। टंग मतलब हमारी जीभ में एक परत हो जाती है, मोटी मोटी सफ़ेद, जो आपने ध्यान दी होगी। अगर आपने ध्यान नहीं दी है तो आप इस चीज़ का ध्यान जरूर देना। क्या होता है, हमारे जो जीभ में बहुत सारे डिप्रेशंस होते हैं। तो उन डिप्रेशंस में क्या होता है, हमारा जो फूड रेमिनेंट्स होता है वो रह जाता है। अगर हम अपने जीभ की सफाई प्रॉपर नहीं करते हैं तो वो एक मीडियम मिल जाता है बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए, जिसमें बैक्टीरिया क्या करते हैं, माइक्रोबियल एक्टिविटी करते हैं और सल्फर कंपाउंड रिलीज करते हैं, जिससे कि हमारे मुंह में बदबू आती है। तो दूसरा कारण हमारा अब क्या है, दूसरा कारण हमारा है जिंजिवाइटिस। अब आप बोलेंगे जिंजिवाइटिस क्या होता है। जिंजिवाइटिस मतलब जिंजिवा का इन्फेक्शन, मतलब जिंजिवा का हिंदी में मतलब मसूड़े। मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये हमारे जो मसूड़े होते हैं। हाँ, इससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूँ कि जैसे मैंने आपको कारण बताया है टंग कोटिंग, तो मोस्ट ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हमारे ये एंटीरियर साइड होता है, बैक के साइड पोस्टीरियर साइड होता है। तो पोस्टीरियर साइड में ज़्यादा चांसेस होते हैं बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए। वो बैक्टीरिया आपको दिखेंगे नहीं, वो विजिबल नहीं होंगे, मतलब वो जो हमारे टंग कोटिंग में फूड रेमिनेंट्स हो जाते हैं वो वहाँ पे एक्टिविटी अपनी माइक्रोबियल करते हैं। जैसे कि हमारे शरीर में हाथ में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, तो वो आपको दिखते हैं, नहीं दिखते, इसलिए कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ पे बैक्टीरिया आपको दिखेंगे ऐसा। अब दूसरा कारण जैसे मैंने आपको बताया जिंजिवाइटिस में क्या होता है, जो हमारा जिसको कि आप पायरिया भी बोलते हैं, मसूड़ों का इन्फेक्शन, ये हमारे मसूड़ों में क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है, सूजन आ जाती है। आपको आपके मसूड़े सूजे लगते हैं, आपको ब्रश करते समय ऐसा लगता है कि खून आ रहा है। तो जब इन मसूड़ों में हमारे इन्फेक्शन हो जाता है तो हमारे मुंह में बदबू आना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे भी एक मीडियम मिल जाता है बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए। अब तीसरा कारण मैं आपको बताती हूँ। तीसरा कारण क्या है, पेरियोडोंटाइटिस। ये भी हमारा मसूड़ों से रिलेट होता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि आपने पहले जैसे मैंने आपको बताया, आपकी मसूड़ों में स्वेलिंग हो जाती है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया, आपने अपनी प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं की, थोड़े टाइम बाद क्या होता है, आपको ऐसा लगता है कि आपके मसूड़े झड़ गए हैं, मतलब आपके मसूड़े नीचे की तरफ आ गए हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि मान लो ये आपका दांत है और ये ऐसा आपको दिखने लगता है, मतलब आपको ये आपके रूट दिखने लगते हैं, ये जड़ें दिखने लगती हैं दांत की, और आपको ऐसा लगता है कि ये आपका दांत हिल रहा है और आपको ऐसा लगता है कि खाना फंसा है।
तो ये भी कारण होता है कि जिससे आपके मुंह में दुर्गंध आना शुरू हो जाती है। और आगे मैं आपको बताती हूँ बाकी क्या नंबर मैं भूल गई हूँ क्या कारण है। ड्राई माउथ। ड्राई माउथ मतलब इसको हम ज़ीरोस्टोमिया भी बोलते हैं। बहुत सारे पेशेंट ऐसे हमारे पास आते हैं, बोलते हैं कि मेरा मुंह सूखा सूखा लग रहा है, डॉक्टर साहब दवा बताइए। तो वो मैं आपको डिटेल में सारी प्रॉब्लम्स की वीडियो बताऊंगी। आज मैं आपको केवल कारण बता रही हूँ कि मुंह में दुर्गंध क्यों आती है। तो ड्राई माउथ में क्या होता है, सलाइवा जो है पेशेंट्स के मुंह में कम अमाउंट में सीक्रेट होता है। सलाइवा का मतलब लार। लार जैसे आप जानते हैं बहुत ही हमारे मुंह में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जब हम खाना खाते हैं तो वो एक बोलस फॉर्म करने में रोल प्ले करता है और हमारा माउथ को क्लीन करने में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसका रोल है। सलाइवा के तो वैसे बहुत सारे रोल हैं जिसमें बहुत ही एंजाइम है यूज़फुल, बट मैं अगर इसको आपको डिटेल में समझाने लगूंगी तो मेरा वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो पेशेंट्स में क्या होता है, जब ये सलाइवा प्रॉपर अमाउंट में सीक्रेट नहीं होता है तो हमारे दांतों के पास एक बहुत ही मोटी सी परत प्लाक की इकट्ठा हो जाती है। प्लाक मतलब आपको ऐसा लगेगा कुछ हार्ड कैल्सीफाइड मटेरियल, मतलब आपको कुछ ऐसा लगेगा कुछ बहुत ही चीज़ जो हार्ड टाइप की आपके दांतों के बीच में जमी हुई है, वो इकट्ठा हो जाती है। और क्या होता है, हमारे टंग में एक कोटिंग हो जाती है। इस वजह से क्या होता है, हमारे मुंह में दुर्गंध आना स्टार्ट हो जाती है। अब मैं आपको आगे बताती हूँ और भी बहुत सारी वजह हैं। एक तो आपके दांतों की सड़न। दांतों की सड़न मतलब कैविटी। क्या होता है कि हमारे जो दांतों में कैविटी हो जाती है तो हमारा इसमें खाना फंस जाता है, जिसको फूड लॉजमेंट भी बोलते हैं। उस वजह से भी हमारे मुंह में दुर्गंध आने लगती है। आगे क्या होता है, टेढ़े मेढ़े दांत। टेढ़े मेढ़े दांत जो है जिन लोगों को होता है उनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनके दांतों की प्रॉपर सफाई नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से खाना फंस जाता है तो उनके मुंह में दुर्गंध आती है। और दो कारण है, हमारे जो दांतों में तार लगाए जाते हैं। तार लगाने में क्या होता है कि बहुत पेशेंट अपने डॉक्टर के द्वारा बताए गए तरीके से अपने मुंह को साफ नहीं करते हैं, जिसकी वजह से खाना फंस जाता है और मुंह में दुर्गंध आने लगती है। और हमारा कारण है इल फिटिंग डेंचर, मतलब कि जबड़ा, जो बहुत ही लोग अपनी लेमन लैंग्वेज में जबड़ा बोलते हैं। मैं आपको समझाने के लिए ये बोल रही हूँ। अगर वो प्रॉपर तरीके से फिट नहीं होता है, लोग उसकी प्रॉपर सफाई नहीं करते हैं, तो उसमें खाना डिपॉजिट हो जाता है और मुंह में दुर्गंध आने लगती है। तो ये सारे कारण हैं जिस वजह से हमारे मुंह में दुर्गंध आती है। ऐसे जो लोग स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल, जिन पेशेंट्स का ड्राई माउथ मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूँ, जैसे कि कीमोथेरेपी चल रही है, तो ये सारी चीज़ें जिनमें प्रॉब्लम्स में रिलेटेड होती हैं जिन पेशेंट्स में। तो अब ये सारे हो गए इंट्रा ओरल कॉजेज, मतलब जो हमारे मुंह से संबंधित होते हैं। अब दूसरा मैं आपको बताती हूँ आगे, एक्स्ट्रा ओरल, मतलब हमारे मुंह से संबंधित ना हो के मुंह के बाहर से। तो ये मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, मैं शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ, आप ये खुद समझ पाएंगे अगर इनमें से आपको कोई भी बीमारी हो। इसमें जैसे कि आपका किडनी से रिलेटेड होता है, जैसे आपको डायबिटीज़ होता है। अगर आपका डायबिटीज़ बहुत ही ज़्यादा हाई हो तो इसमें क्या होता है, कीटोन बॉडीज़ होती हैं, वो सीक्रेट होती हैं, एक्यूमुलेट होती हैं, तो उसमें ना एक सड़े हुए सेब की तरीके से बदबू हमारे मुंह में आती है। और हमारा होता है ENT, मतलब हमारा ईयर, नोज, थ्रोट से रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे कि हमारे टॉन्सिलाइटिस हो गया, जैसे हमारा टॉन्सिल बढ़ा हुआ है, या साइनोसाइटिस हो गया है, हमारी नाक से दिक्कत है, पोस्ट नेसल ड्रॉप, मतलब हमें ऐसा लगता है कि हमारी नाक से पानी इधर मुंह में गले के थ्रू जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें संबंधित जो हमारी ENT से होती है, इनसे भी हमें मुंह से दुर्गंध आती है। और फिर हमारा कारण है हमारा लंग से रिलेटेड, फेफड़े से रिलेटेड। अगर हमारा निमोनिया है या हमारा ब्रोंकाइटिस है, कोई भी अगर हमें दिक्कत है तो भी हमारे मुंह से बदबू आती है।
फिर हमारा हो गया है पेट से संबंधित। पेट में जैसे हमारा कि गैस्ट्राइटिस है, गैस की प्रॉब्लम है, हार्निया है, हमारे आंतों में दिक्कत है, इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है, हमें डकार आती है, ये भी एक कारण है। हमारे लीवर से संबंधित कोई बीमारी है तो ये भी कारण है। और हमारे जो लेडीज़ में, फीमेल्स में हार्मोनल चेंजेस होते हैं जैसे कि हमारे मेंसेस में, तो ये सारे हमारे रीजंस हैं जिससे कि हमारे मुंह में बदबू आती है। हाँ, और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ जो मैं भूल गई थी। इंट्रा ओरल कॉजेज़ में मतलब कि मुंह के अंदर के जो कारण है ये है कि दांतों के बीच में गैप, वो गैप नहीं जो हम सबके बीच में दांतों में होता है, वो तो नेचुरल भगवान ने बनाया है जिससे कि हमारे दांत साफ रह सके। जिन लोगों के दांतों के बीच में ज़्यादा गैप होता है उनमें खाना फंस जाता है, जो लोग ढंग से सफाई नहीं करते हैं तो वो कारण एक हो जाता है जिससे कि प्लाक इकट्ठा हो जाता है। जैसे मैंने आपको क्या बताया था, मोटी परत, वो कारण होता है मुंह में दुर्गंध आने का। उम्मीद करती हूँ कि मेरा आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और मैंने आपको ये तो बता दिया कि दुर्गंध क्यों आती है, इसका ट्रीटमेंट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो फिर टेक केयर एंड स्टे सेफ। धन्यवाद।